आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंट्स कमांड का कैसे यूजेबल करेंगे, हैचिंग का कैसे यूज करना है इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको यूनिट सेटिंग्स करनी होगी। यूनिट सेटिंग्स के लिए आप यहाँ से देखो, मैं मान लो यहाँ से लेता हूँ आर्किटेक्चर, तो ये भी ले सकता हूँ। इसमें भी काम करेंगे तो फिर 10 इंच के अंदर ही होगा। और मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ से प्रिसिजन में लेता हूँ यहाँ तक पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल चाहिए मेरे को। फिर आता है यूनिट टू स्केल इंसेक्ट कंटेंट आ रहा है यहाँ पर, कंटेंट जो भी है मैं यहाँ से ले लेता हूँ इंच, डिफॉल्ट इंच ही चाहिए। ओके कर दी। ओके करने के बाद आपको लिमिट वाला प्रोसेस भी करना है। 0,0 एंटर किया। फिर आपको 200,100 एंटर, ये कर दिया। फिर आपको जूम करना है, जूम जेड करेंगे, जेड लगा के एंटर करने से जूम की कमांड ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से देखो आता है ऑल स्क्रीन सेंटर डायनामिक एक्सटेंड। मैं अभी ऑल स्क्रीन ही करूंगा। ऑल स्क्रीन करा, ये जूम ऑल हो गया। अब मेरे को इसके अंदर इमेज को लेके आना है, उसके लिए कमांड लगाएंगे IAT, इमेज अटैच करना। अब जहां पर आपकी इमेज जो डाउनलोड की हुई है वो आपको यहाँ लानी है। तो मैं यहाँ से करता हूँ, जैसे मेरी यहाँ पे होगी डाउनलोड में होगी, ये वाली इमेज है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ओपन कर दिया, ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई। अब इस इमेज को मैं कट करूंगा, कट। ऐसे ही फालतू में इसकी एरिया आ रहा है, इसको काटने के लिए ICL इमेज क्लिप, सेलेक्ट इमेज करेंगे। यहाँ से न्यू बाउंड्री पे जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। और आपको इस ड्राइंग को इतना इतना आपको काटना है, ये कट गई। अब इसको मैं करूंगा IAD, इमेज एडजस्ट, सेलेक्ट इमेज, एंटर। यहाँ से मैं फेड इसका कम कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये वाली विड्थ में मान लूंगा 24, ये मान लूंगा 36। तो फर्स्ट क्लिक करा, डी एंटर करा, 24,36 एंटर। और वो वहां क्लिक क्यों हुआ? क्योंकि हमने फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट यही नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट देने के बाद ही स्टार्ट करना है, सिर्फ एंटर टर्म लगाना है। तो अब 24,36 एंटर करना है, हो गया। अगर ये कम दिखे तो फिर आप ये वाली वैल्यू 36 कर दो, वो वाली 48 कर दो, मैं इसको 36 कर दो, ज्यादा हो गया। कितना बढ़ानी है? 12 बढ़ाना आपको। ओनली 12 एंटर करना, तो 8 हो गया। अब ठीक है, 36 को 36 कर दो, बना लेंगे। मैं यहाँ से इसका एक मिड पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर वाले पार्ट को डिलीट कर, नहीं चाहिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करना है। सी एंटर सर्किल, यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है ना। इस सर्किल का मैं जो रेडियस दे दूंगा वो दे दूंगा 5। हो गई। इसको ट्रिम कर दो, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए। एक्सप्लोर करो, और ये दोनों लाइनें भी हटा दो, नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, हो गया। अब आपको यहाँ पर इस जगह पर एक सर्किल ड्रॉ करना है। उस सर्किल को बनाना आपको 0.75 रेडियस का, इस टाइप से। अब आपको यहाँ से आपको यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको करना है मिरर, मिरर करोगे इस सेंटर से इधर। ठीक है ना, हो गया। मिरर करा। अब मेरे को क्या क्या नहीं चाहिए, मान लो मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करा। अब आपको यहाँ से AR कमांड यूज करनी, एरे। यहाँ से पोलर, पोलर में आपको सेंटर पॉइंट हमारा ये रहेगा। ठीक है ना। और कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम है। तो मैं यहाँ आइटम में जाता हूँ, आइटम दे दूंगा 12, एंटर। आगे फिर मैं फील एंगल कितना करूंगा? मेरे को इसके हाफ में ही चाहिए, आधे में ही चाहिए ना। तो फील एंगल में यहाँ पे कर दूंगा, फील एंगल करूंगा मैं 180। और 180 से ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? -180 करना पड़ेगा, -180। बट क्या हुआ, मैंने -180 करा, पर ये सब पास पास में आ गए, पास पास में आ गए ना। तो हम सर्किल थोड़ा छोटा ले लेते हैं, बड़ा सर्किल नहीं लेते। यहाँ पे सर्किल आपको छोटा लेना है, ये बहुत बड़ा ले लेगा।
तो यहाँ पर सर्किल जो बनाओगे वो आप 0.25 का ही बना लो, बस इतना ही बहुत है। नहीं तो यहाँ पर आप क्या करो, इस सर्किल को बड़ा बनाओ, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्किल थोड़ा बड़ा ही चाहिए, 0.5 का लेते हैं सर्किल, 0.5 का लेते हैं। अब यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इधर करनी है एक, इसको मिरर कर दो, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को सिलेक्ट करा, इसको भी सिलेक्ट करा, ए आर कमांड लगा दी मैंने, यहाँ से पोलर ले लिया। अब सेंटर पॉइंट मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ आइटम, आइटम मैंने मान लो 12 नहीं देके मैं 10 ही दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, फील एंगल में मैं कर दूंगा -180 करूंगा, ऊपर ऊपर के लिए करना मेरे को। अब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। 10 आइटम मेरे को 10 ही लूंगा, मैं 10 ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिए, 10 ही लिए ना। इसको कर दूंगा एक्सप्लोडेड एरे, एक्सप्लोड करना है, फिर आपको इसको ट्रिम करना है। ये हटेगा ना, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं, 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 सब ये हटाने हैं आपको। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये सब आपके ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो, इस टाइप से। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे। अब ये नीचे आपके पॉइंट तीन को डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट होंगे। तो ये आपका इस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, ये बन गया, फिर आपको यहां से आर्क बनाना है, आर्क, आर्क के लिए कमांड है ARC, यहां तक बना लिया। अभी ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा, तो इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये हो गया हमारा आर्क। यहां से मैंने गैप छोड़ दिया, अब इसका भी मैं क्या करूं, सिलेक्ट करूं, AR कमांड लगा दूं, कॉलर ले लूं, सेंटर पॉइंट यहाँ ले लेंगे जो उसका था, और यहाँ पर आइटम कितना दे दूं मैं, 10 दे दूं, फील एंगल में प्लस का 180 दे दूं। आगे सारे आगे ना, और यहाँ से अच्छी छोटी में यस कर दूं, इसको डिलीट कर दूं। यहाँ पर आ गए हमारे, ये वाला आ गया। इसके बाद एक और है, तो इसका ऑफसेट तो नहीं कर सकते, बट हम इसकी जगह एक और यहाँ पे आर्क बना लेते हैं। हो गया, इसका भी सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ तक आ गए, इसके बाद एक ऊपर और है, तो यहाँ पर आर्क में और बना लेता हूँ। हो गया, ये वाला आ गया हमारे। अब ये वाला है, तो आपको यहाँ पर आर्क और बना, तो TR एंटर से ज्यादा हो गया ना, तो इसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना लेना। हो गया, फिर आपको यहाँ पर आना है, इसको बनाना, फिर आपको लास्ट वाला है वो आप यहाँ से बना लो। ठीक है, एक में इसमें हैचिंग होगी, इसमें होगी, इसमें तीनों में हैचिंग होगी। बट अभी ये ज्यादा कर्व दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, कर्व नहीं दिखाना मेरे को, ये इस टाइप से होगा। अब इसको सेलेक्ट करो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, और इसको भी कर लो। कमांड लगाओ -AR, इससे भी कर सकता हूँ मैं, -AR से भी। आइटम दे दूंगा मैं 10, फिर मैं दे दूंगा 180। आ गया, इनको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए। हो गया, समझ आया। ये वाला मैं ट्रिम कर देता हूँ, नहीं चाहिए मेरे को। अब मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ, पहले इसके अंदर हम करेंगे हैचिंग। हैचिंग के लिए कमांड है, एक्स भी होती है और BH भी होती है। ठीक है ना, एच कमांड से यही खुलेगा, BH से भी यही खुलेगा। BH का मतलब बाउंड्री हैच, और एच का मतलब हैच। ये करा, अब आपको यहाँ पर आएगा टाइप, टाइप में आएगा प्री डिफाइंड है, ये आपको चेंज नहीं करना। पैटर्न्स है, पैटर्न्स के यहाँ पे नाम्स मिलेंगे आपको, सबके सबके सब नाम है यहाँ पर।
आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है स्वेच के अंदर। स्वेच में आपको देख लो मिलती जुलती हेडिंग मिल जाए तो बढ़िया बढ़िया बात है। तो फिर आप चेंज कर लो, यहाँ से ओके करा। ये कुछ समथिंग समथिंग इक्वल दिख रही है। एड पिक पॉइंट पे जाएंगे, मैं इस पे हैचिंग अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर और इस पर, तीनों में करवानी है। अब आप ये करवा के आप स्पेस दबाओगे, एंटर की मत करना, स्पेस दबाना है। फिर प्रीव्यू में जाओ, अब तो पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मेरे को। तो आप स्पेस दबाओ, यहाँ से स्केल चेंज करो, कम करके देखो सही हो रहा है क्या। कम में नहीं हो रहा है तो आपको ये स्केल बढ़ानी पड़ेगी। स्केल मैं कर देता हूँ यहाँ पर 50। 50 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 100 कर देते हैं, फर्क पड़े तो बढ़िया बात है। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप ये करके अगर कम करो, पूरी 0.25 में जाते हैं, या फिर आप यहाँ से एक बार बढ़ा के देख लो। देखो कम में नहीं पता चल रहा है, ज्यादा में नहीं चल रहा है, तो आपको एक बार यहाँ पे 0.010 लिख के देखते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया बात। हाँ कम करोगे तो होगा, ज्यादा से नहीं हो रही थी, कम करनी पड़ेगी इसके अलावा आपको। 0.010 लिखा मैं यहाँ पर, 0.05 लिख देता हूँ, तो और बड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ पे देता हूँ 0.20। 0.20 में बड़ी आ रही है तो 0.20 की जगह क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 0.010 दे दूंगा। अभी बड़ी आ रही है तो कितना करूँ, 0.015, ये लिख लियो, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ से आपको ये चेंजेबल करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 0.20 कर दो, या 50 कर दो, और छोटी हो जाएगी ना। तो यहाँ से कैसे करूँ, मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, 0.5 दूँ, 0.5 नहीं हो रही है तो क्या करो, यहाँ से या तो इसकी स्केल में सेटअप करो, यहाँ से चेंज करो। तो कम भी करके देख सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। तो बढ़ाओ इसकी, बढ़ाने में नहीं पता चलेगा तो मैं यहाँ पर 0.010 लिखा था इस टाइम, ये दिख रही है, समझ आ गई। स्केलिंग आपको करनी है, फिर आपको क्या करना, ओके कर देना। सेलेक्ट करो इसको, कमांड वही सेम दे से यार, पोलर सेंटर हमारा यही दे देगा। आइटम मान लो हम मैं 9 ही दे दूं या 10 दे दूं, 10 देता हूँ, 180 देता हूँ। हो गया सब में एचिंग, हो गई ना। अब ये वाली आपको हटानी है, वैसे भी कुछ काम की तो है नहीं है। ये हो गई आपकी हैचिंग। अब इसमें चेंजेबल ही कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर हैचिंग वापस चेंज हो जाएगी। सेलेक्ट करा, MI एंटर मिरर, ये हो गया। अब यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से भी तो लाइन ड्रॉ करो। अब इसमें आपको हैच लेनी है, वापस यहाँ से स्टार की हैच लेनी है आपको, स्टार की डिग्री होगी। एडिट पॉइंट क्लिक, क्लिक स्पेस, मैं यहाँ से अभी इसमें बढ़ाऊंगा, इसमें मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ानी पड़ेगी। आ रही है, कुछ दिख रही है ना, और कम करें, ठीक है, दिख गई ना आपको, मैचिंग दिख रही है, ओके कर दो, यहाँ से ओके दो। ये कुछ इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें क्या डाउट, क्लियर है। एक तो ये बात, ये तो वन से ले रहे हो, वन से कौन सी ली, 5 रेडियस में और उसको बाद में पॉइंट पॉइंट कर दे रहे पॉइंट है, पॉइंट तो आंसर है। तो ड्राइंग तो रहेगी तो कहाँ से लो,
ये आपको एक्सपीरियंस है तो हम देखते हैं हमें क्या लेना है। अच्छा, अब मैं वहाँ पे मैथ पे जाऊंगा नहीं, लाइनें आपको पता करनी पड़ेगी। ये ड्राइंग का देखो, ड्राइंग को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ड्राइंग आप इतनी बड़ी तो नहीं बना सकता 5 फीट में, नहीं बनेगी। अब ये टेबल मान लिया, आपको डायमेंशन नहीं दिया, आपको टेबल की हाइट क्या मानोगे? एक फीट कितने? एक फीट की हाइट 1 फीट की है। ये टेबल हाइट 1 फीट की है। 1 फीट कितने इंच होते हैं? ये 8 फीट, 8 फीट बोला, 1 फीट बोला, 1 फीट। 1 फीट कितना होता है बताओ आपको? ये कितना है? ये 1 फीट की समथिंग होगा, 1 फीट की ये बढ़ता है। जमीन हाइट से 1 फीट पे। हाँ मतलब लगभग थोड़ा वही है। ये टेबल है ना, 30 इंच की है हाइट इसकी। हाइट 30 इंच है। ऐसे ये होगी 20 इंच या 18 इंच, मतलब 8 फीट ऐसे होगी। 1 फीट में टेबल में क्या 1 फीट का मेरा एक पेड़ रहेगा, 10 इंच का पेड़ आता है। जो टेबल 1 फीट की थोड़ी ना कहा, इसको 1 फीट का कैसे बोल सकता हूँ? 1 फीट क्या होता है? ये 1 फीट इतना मान सकता हूँ, एक इतनी इतनी टेबल है, टेबल ये इतनी बड़ी। थोड़ा ड्राइंग को रीड, अब मान लो दीवार की वॉल होती है, मकान की हाइट कितनी लेते हो आप? मकान की हाइट, हाउस की लिंटल लेवल कितना होता है? 36 मीटर। 36 मीटर में 3 मीटर, 3 मीटर 36 लेते हो पूरी हाइट ओवरऑल? बेस लेवल कितना लेता हूँ? बेस लेवल कितना लेते हैं? देखो, कम से कम मकान रोड पर है, उसकी हाइट रखनी है, कितना ऊपर उठा के उसको हाइट मकान स्टार्ट करते हो? 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। और विंडो लेवल कितना होता है? 300 तक ही लेते हैं हम सारा जो क्वेश्चन स्मार्ट दे रखा है नहीं। विंडो लेवल फिट में बताओ, फिट में कितना लेते हो? मेरे को बताओ नहीं यार, मेरे को स्टूडेंट पूछते रहते हैं, आता ही नहीं। और हाइट कितना, ओवरऑल हाइट कितनी लेते हो मकान की ओवरऑल हाइट? ओवरऑल हाइट तो डिपेंड करती है यार, सबकी कोई फिक्स नहीं होती है। बताओ बताओ, कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा आज। आदमी साइड इंजीनियर 11 11 फुट का देते हैं एक मतलब फ्लोर टू सीलिंग। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की हाइट कम क्यों रखते हैं? ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की हाइट कम क्यों रखते हैं? वो ट्रैकिंग करते हैं कम करने करता हूँ, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना कॉलम तक कम करने करते हैं, वो लोग रात तक करता है 300 और कॉलम तक, वो उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इम्प्रूवमेंट कम करते हैं ये हाइट। फर्स्ट फ्लोर की हाइट हम 11.5 देंगे तो फर्स्ट फ्लोर लिखने देंगे 11 फीट, कितना 10.5? 10.5 मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा कम नहीं। नहीं reinforcement है। मैंने सिविल डिप्लोमा कर रखा था, वो तो बता। चलो, अब इसमें कमांड कौन कौन सी यूज वाली भी बताओ मेरे को। हैची हुई थी और कुछ नहीं हुआ? ये तो पता है। हाँ पता है, हैची हुई थी, मैन तो हैच थी हमारी। शॉर्टकट क्या है इसका, पता है कुछ? कुछ भी नहीं रहा। एच भी होता है और बी एच है ना। चला गया कर सब क्या है? बी एच, एच के लिए ना। एच में सबसे पहले टाइप आता है, टाइप आपको चेंज नहीं करना है। टाइप से कुछ नहीं चेंज करता है, टाइप आपको पता होता तो आप टाइप चेंज हो गया। एच के अंदर आता है टाइप, टाइप नहीं चेंज करना, टाइप हमारा ये रहेगा। फिर आता पैटर्न।
पी ए पी 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 आर है, सही है पैटर्न, पी आर आ रही है, पैटर्न सही है, तेरे को नहीं आता। फिर आता कलर, फिर आता स्वेच, फिर स्केल, फिर एक जगह एंगल भी आता है, एंगल भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। फिर आपको जाना एड पिक पॉइंट, एंड दूसरा अपना आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। एड पिक पॉइंट में जाके आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है, ठीक है ना, स्पेस ही दबाओगे, एंटर की करा तो कुछ काम का नहीं रहेगा, स्पेस दबाना, ठीक है। फिर आपको प्रीव्यू में जाना है, प्रीव्यू, प्री रिव्यू, पता नहीं कौन सा रिव्यू है, चलेगा छोड़ेगा क्या, रिव्यू आ रहा नहीं है, प्रीव्यू पे क्लिक करना, स्पेस दबा के फिर ओके कर दो, तो ये हैच हो गया, हैचिंग समझ आ गई, क्लियर। अब कौन सी ड्राइंग थी हमारी, एक और ड्राइंग थी वो भी यूजेबल ले लेते हैं। अब मैं इसके अंदर पीडीएफ को लाने के लिए आई एम कमांड लगाई, यहाँ पर राइट क्लिक करा, अटैच, अटैच पीडीएफ करना, सॉरी है ना, अटैच पीडीएफ, हमारे पास पीडीएफ एक ही हमने डाउनलोड की थी, ये वाला, ओके करा, ये आपकी पीडीएफ आ गई है ना, ये वाली पीडीएफ है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। अब ये जो ड्राइंग है ये कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, देखो आपको समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट कैसे चलते हैं। देखो रेक्टेंगल एरे करते हैं तो अभी आपको ये कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं हम, ये रेक्टेंगल एरे की रिकॉर्डिंग है, ये मैं तो रेक्टेंगल एरे करते हैं उसके लिए अकॉर्डिंग है, देखो एक्स पॉजिटिव, वाई 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 पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, और इसका ओरिजिन पॉइंट ये है 0,0, यहाँ से ऐसे घुमाएगा 90 डिग्री घूमेगा, एंटी क्लॉक पोलर पोलर एरे से घूमता है इधर, 90, 180, 270 और 360 वापस, ठीक है। और एरे करेंगे तो मेन यहाँ मान लो, तो यहाँ मान लो, सेकंड यहाँ मानो, थर्ड यहाँ मानो, फोर्थ यहाँ मानो, कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो पॉइंट्स कमांड होती है, पॉइंट्स, पॉइंट के लिए मैं जेड एंटर ए एंटर करता हूं, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स यूज करूँ, पॉइंट के लिए कमांड है पीओ, पॉइंट, पीओ यूज करा, पीओ यूज करा, मैं क्लिक करता जाता हूँ, पॉइंट बनते जाएंगे, क्लिक एंटर करना है, क्लिक, पॉइंट दिख रहे हैं, बट ये पॉइंट्स बहुत इंडिविजुअल सा हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो मैं कमांड लगाऊंगा पीटी पॉइंट टाइप, पॉइंट टाइप में यहाँ से पॉइंट्स में ओके कर दूंगा, अब मैं पॉइंट्स दिखेंगे, दिख रहे हैं। अब इन पॉइंट से मैं कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, फिर यहाँ ले लो, फिर यहाँ पे ले लो, पीओ, पॉइंट के लिए पीओ कमांड्स यूज करते हैं, और पीटी से, ठीक है, समझ आया पॉइंट कमांड। अब देखो, अब पॉइंट कमांड का मेजरमेंट से कैसे यूजेबल करेंगे, कमांड लगानी पीओ, पीओ लगाने के बाद आपको कमांड लगानी शिफ्ट प्लस एट द रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो आपको आएगा 0,0 एंटर, पर ये यहाँ क्यों लगा, 0,0 यहाँ क्यों आया, 0,0 हमारे यहाँ आना चाहिए था ना, ये यहाँ क्यों दिखा, यूनिट लिमिट इसने अपने अकॉर्डिंग ले रखी है, जेड एंटर करता हूँ, ए एंटर करता हूँ, अब मैं पॉइंट लगाता हूँ पी ओ एंटर, पॉइंट शिफ्ट एट द रेट 0,0 एंटर, कहाँ पॉइंट लगा, यहाँ क्यों लगा, तो समझ में आया, कुछ पता चला क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ सिलेक्टेड नहीं किया अभी तक तो,
मेरे को खुद भी पता नहीं है क्यों ये आया है। कोई बात नहीं, करके डिलीट नहीं किया होगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। क्या होता है, सबसे पहले यूनिट सेटिंग करनी है। देखो, यूनिट सही है, यहाँ से डेसिमल ले लो, यहाँ से जीरो ले लो, यहाँ से ओके कर दो। फिर जेड एंटर करना है, ए एंटर करना है, ये कर दिया। अब मैं लेता हूँ पी ओ एंटर पॉइंट सिर्फ एट द रेट 0,0 एंटर। फिर भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा। मतलब जेड ओ ए करता हूँ, जेड का मतलब जूम होता है, और ए का मतलब ऑल स्क्रीन, जो भी इसमें पूरी इसको ऑल स्क्रीन को जूम ऑल करने के लिए यूजेबल लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके इसमें भी यूजेबल नहीं हो तो आप कंट्रोल+N प्रेस करो। यहाँ से अभी हमारी फाइल जो चल रही है वो देखो, चल रही है, मेरे को ये लेनी पड़ेगी, SCAD एकेड वाली फाइल चल रही है, चल रहा था यहाँ पर, मैं इसको एकेड लेता हूँ। ले लिया, जेड एंटर ए एंटर कर दिया। समझ आया जेड एंटर ए एंटर का मतलब क्या हो रहा है। हमें ड्राइंग तो ये है, देखो इसमें ड्राइंग थी ना मेरी, ये पढ़ी ना मैं ड्राइंग, ये वाली। अब मैं यहाँ पर इसमें देखो यूज करूंगा पी ओ एंटर पॉइंट शिफ्ट एट द रेट 0,0 एंटर। अब पॉइंट कहाँ बने बता आपको, कहाँ बना। वो पीटी लगाऊंगा तो पता चलेगा मेरे को। पीटी पॉइंट टाइप, ये लिया, ओके करा, कहाँ बना, यहाँ पे बना आपकी बात, एग्जिट पॉइंट पे बना। वो वहां क्यों बन रहा था हमारे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये ड्राइंग ले रखी है ना, ये हमने यहाँ पे ले रखा है इंच में, नहीं सॉरी में फाइल ले रखी थी। तो आपको पॉइंट्स लगा रहे थे, पीओ एंटर कर रहा था मैं, 0,0 लगा रहा था। तो अभी इसमें भी यहाँ आगे देखो 0,0 लगा दी, वो हमको एरर दे रहा था वहां पर। पहले हमने यूनिट वगैरह चेंज करी थी ना, इसका 0,0 दिया, आगे पॉइंट हमारा। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ इसमें, दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, पहले वाला वैल्यू 50 आएगी, दूसरी वाली 0 आएगी, तो वापस पीओ एंटर पॉइंट, यहाँ पर 50,0 एंटर, कहाँ आया, सेकंड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ आएगा, देखो मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू तो 50 आएगी, वाई की वैल्यू 0 रह जाएगी पूरा। अब की बार मैं पॉइंट लगाता हूँ, वो मैं लूंगा 50,50 एंटर, वहां गई गई। अब की बार मैं पॉइंट लगाता हूँ 0,50 एंटर, समझ आया। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलेंगे पॉइंट्स हमारे। अब आप इनको मिला लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस टाइप। अब पॉइंट्स आप हटा दो, हटा भी सकते हैं ना, पीटी में जाके ब्लैंक ले लेंगे यहाँ से। आ गया समझ कि नहीं आया अभी तक, आया कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलता है। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मेरे को बनाना है, तो एक तो बनाते हैं पॉलीगोनल शेप में, या मतलब हेक्सागोनल या कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीओ एंटर करा, पहले वाला पॉइंट तो आपको क्या देना है, यहाँ पर आप लगाओगे, शिफ्ट के साथ एट द रेट लगाया, पहले दे दोगे आप, क्या दे दोगे, डायमेंशन दोगे 0, फिर आप शिफ्ट के साथ लेस देन, एंगल डाल दोगे 30 डिग्री, यहाँ पे एंटर कर दिया, पॉइंट यहाँ आएगा, देखो ये यहाँ पर पॉइंट है। पीटी में जाके पॉइंट लोगे ना, बता देगा आपको कहाँ पॉइंट है, यहाँ पर बेस पॉइंट, मेन पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है। वापस देखना, पॉइंट ले रखा है मैं, पीओ एंटर, यहाँ पर एट द रेट, अब यहाँ पे मैं ले लूंगा 5, शिफ्ट एट द रेट, एंगल दे दूंगा 30, एंटर। कहाँ गया आपकी बात, यहाँ आया देखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट आएगा दूसरा आपको, ठीक है। आया कुछ समझ, पॉइंट सा यूजुअल आ गया।
तो ऐसे हमारे पॉइंट्स चलते हैं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। ये तो मैंने आपको दो ड्राइंग भेजी है ऐसी, ये तो मैंने समझाई हुई है, दूसरी वाली आपको बनानी है और है कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। और इससे हम पोलर एरे और रेक्टेंगल एरे भी यूज कर सकते हैं। ये पोलर के अकॉर्डिंग समझ लो, ये रेक्टेंगल एरे के अकॉर्डिंग समझ लो। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोलर ट्रायंगल का होगा, रेक्टेंगल का होगा डायरेक्ट, ठीक है। एंड कर दे सेशन।